हेलो गाइज, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू टॉपिक, यूट्रस का एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस, यानी निम्न में से गर्भाशय की सामान्य स्थिति है। ये पूछ रहा है कि हमारे यूट्रस का या गर्भाशय का सामान्य स्थिति या नॉर्मल पोजीशन कौन सा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है आंसर रिट्रोवर्टेड एंड रिट्रोफ्लेक्स्ड। सेकेंड फर्स्ट है रिट्रोवर्टेड एंड रिफ्लेक्स्ड। सेकेंड है रिट्रोवर्टेड एंड रिट्रोफ्लेक्स्ड। थर्ड है रिट्रोवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। और फोर्थ है एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। तो हम इसका डिफाइन देखते हैं। वास्तविक श्रोण के भीतर गर्भाशय की स्थिति एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्स की होती है, यानी हमारे यूट्रस की सामान्य पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन क्या होता है, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड होता है। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या है, डी है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, द थिकनेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज, यानी गर्भाशय की सबसे मोटी परत कौन सी होती है। ठीक है, यूट्रस हमारे 3 लेयर से बने होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या होता है, बाहरी आवरण होता है, और एंडोमेट्रियम क्या होता है, इनर लेयर होता है, और मायोमेट्रियम क्या होता है, मिडिल लेयर होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है सबसे मोटी परत कौन सी होती है। ठीक है, तो आंसर में एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, थर्ड है पेरीमेट्रियम और सेकेंड है पेरिटोनियम। तो हमारी जो बीच की लेयर होती है, यानी कौन सी, मायोमेट्रियम। ठीक, मायोमेट्रियम क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, और ये मायोमेट्रियम ही गर्भाशय की एक मोटी प्रति होती है। इसका डिफाइन देखो, गर्भाशय की दीवार 3 परतों से बनी होती है, बाहरी पेरीमेट्रियम और मध्य मायोमेट्रियम, जो चिकनी मांसपेशियों की सबसे मोटी परत होती है। ये जो मायोमेट्रियम है ये चिकनी होती है, स्मूथ होती है, बट ये सबसे मोटी परत होती है, और आंतरिक परत एंडोमेट्रियम होता है। एंडोमेट्रियम का क्या काम होता है, ये जैसे प्रेगनेंसी में डेसिडुआ के रूप में काम करता है, और हर महिलाओं में ये हर मंथली ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होता है तो मेचुरेशन साइकिल यानी पीरियड्स आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है मायोमेट्रियम, यानी आंसर नंबर बी। नेक्स्ट बात करती हूँ थर्ड क्वेश्चन का, यूट्राइन पेसमेकर सिचुएटेड एट, यानी ये पूछ रहा है कि गर्भाशय पेसमेकर स्थित है, कहाँ पे स्थित होता है। देखो, कोर्नुआ ऑफ यूट्रस, सेकेंड है इस्थमस, थर्ड है सर्विक्स, और फोर्थ है बॉडी ऑफ द यूट्रस। देखो इसका डिफाइन देखो, गर्भाशय में एक या अधिक क्षेत्र जो प्रसव प्रक्रिया के दौरान मायोमेट्रियम के संकुचन को उत्तेजित करते हैं, उन्हें गर्भाशय पेसमेकर के रूप में जाना जाता है। ठीक, और फिर दिया कि जो उत्तेजित करते हैं हमारे यूट्रस को, उन्हें हम गर्भाशय के पेसमेकर के नाम से जानते हैं। यह फ्लैपिन ट्यूब के मुख के पास स्थित होता है, जान रहे हो, फ्लैपिन ट्यूब का जो मुख होता है उन्हीं के पास स्थित होता है। जहाँ गर्भाशय और फ्लैपिन ट्यूब मिलते हैं उसे गर्भाशय का कोर्नुआ बोलते हैं। ठीक है, जहाँ यूट्रस और फ्लैपिन ट्यूब मिलते हैं, यानी उनके मिलन को हम कोर्नुआ ऑफ यूट्रस बोलते हैं। तो देखो इसका आंसर नंबर कौन सा है, कोर्नुआ ऑफ यूट्रस। इसे हम आंसर नंबर ए, इसे हम गर्भाशय के पेसमेकर स्थित होता है कोर्नुआ ऑफ यूट्रस में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, देखो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस, यानी गर्भाशय का सामान्य आकार क्या है। ठीक, तो गर्भाशय का सामान्य आकार 7.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, और मोटाई 1.5 सेंटीमीटर होती है। ये कितने ग्राम का होता है, गर्भाशय गर्भवती देखो, और ये क्या है, ये जो नॉर्मल पोजीशन की औरत होती है उनमें, अगर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो
तो उनमें 900 से 1000 ग्राम यूट्रस वेट हो जाता है। अगर जो नॉर्मल पोजीशन में है तो 50 से 60 ग्राम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर है डी 7.5 गुणे 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं द नॉर्मल यूट्रस वेट GMS, यानी सामान्य गर्भाशय का वजन ग्राम होता है। एक नॉर्मल यूट्रस का वेट कितना होता है, अभी हम आगे बताए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सामान्य यूट्रस का वेट 60 ग्राम होता है। ठीक है, लेकिन अगर जो यहाँ ये पूछा कि आंसर नंबर सी, अगर जो यहाँ ये पूछा कि एक प्रेग्नेंट लेडीज के यूट्रस का सामान्य वेट कितना होता है, तो 900 से 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नाउन एज, यानी ये पूछ रहा है कि गर्भावस्था में एंडोमेट्रियम को किस नाम से जाना जाता है। जो एंडोमेट्रियम होता है उससे प्रेगनेंसी में इसे हम डेसिडुआ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? डेसिडुआ के। देखो डिफाइन में, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की एंडोमेट्रियम या आंतरिक परत को डेसिडुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेसिडुआ, यानी आंसर नंबर ए कहा जाता है। डेसिडुआ का काम होता है कि ये 3 मंथ तक भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। 3 मंथ में जब प्लेसेंटा बन के कंप्लीट हो जाता है, यानी 6 मंथ से बनना स्टार्ट होता है और 6 वीक में बनना स्टार्ट हो जाता है और 12 वीक में बन के कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो तब तक 3 मंथ तक यानी 12 वीक तक डेसिडुआ क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, भ्रूण को। फिर देखो, डेसिडुआ गर्भावस्था के दौरान एंडोमेट्रियम को दिए जाने वाला नाम है। यानी जो डेसिडुआ होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान एंडोमेट्रियम को ही हम डेसिडुआ कहने लगते हैं। ठीक है, देखो डेसिडुआ में एक आंतरिक संघन परत और एक सतही स्पंजी परत होती है जो गर्भावस्था को बनाए रखती है। ठीक है, डेसिडुआ क्या करता है? गर्भावस्था को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द fertilized ovum has important itself द एंडोमेट्रियम इज नाउन एज, यानी निषेचित डिंब के प्रत्यारोपित हो जाने के बाद एंडोमेट्रियम को क्या कहते हैं? ये बोल रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो प्रत्यारोपित हो जाएगा एंडोमेट्रियम में, यानी इम्प्लांटेड हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे हम डेसिडुआ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बोलते हैं। आंसर नंबर बी। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पस सर्विक्स रेशियो अप टू 10 ईयर्स ऑफ एज, यानी 10 वर्ष की आयु तक कार्पस सर्विक्स अनुपात कितना होता है? कितना होता है? 2:1। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं द लेंथ ऑफ सर्विक्स इज, यानी गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई कितनी होती है? तो गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, यानी आंसर नंबर सी। थैंक यू। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।